फोर्ट कैरल, बाल्टीमोर। इस पूरे आइलैंड को आप सिर्फ $31,500 में खरीद सकते हैं, जिसमें एक किला पहले से ही बना हुआ है, वो भी यूएसए जैसे देश में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। इतने कम दाम की तो लोग गाड़ियाँ अपने पास रखते हैं, पर आप इतने में ही इस पूरे आइलैंड को खरीद सकते हैं। फोर्ट कैरल 3.5 एकड़ में बसा हुआ है, जिसे सन 1848 में यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के द्वारा बनाया गया था। ये एक आर्टिफिशियल इंसानों के द्वारा बनाया गया आइलैंड है, जिसे बाल्टीमोर शहर की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। इस जगह पर 350 तोपों को लगाया गया था। इसमें एक लोहार की दुकान, एक बढ़ई की दुकान और इस जगह की देखभाल करने वालों के लिए कमरे बनाए गए थे। पर सन 1864 में बाढ़ आ जाने से इस जगह को काफ़ी नुकसान पहुंचा और ये रहने के लिए सुरक्षित नहीं रह गई। फिर कुछ समय बाद हथियारों की टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने के बाद इस जगह का कोई मकसद नहीं रह गया। तब से इस जगह को अकेले इसी के हाल पर छोड़ दिया गया। सरकार ने बाद में इस जगह को बेचने की कोशिश की और लोगों ने खरीदना भी चाहा, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाए, 2 कारणों से। पहला कारण कि ये जगह एक बर्ड सेंचुरी है, इसीलिए यहाँ पर रह रहे पक्षियों को वो नुकसान नहीं पहुँचाने देना चाहते। और दूसरी बात कि यहाँ कई डेवलपर्स ने निर्माण करने का काम शुरू करने की कोशिशें की, पर इस जगह की अजीब बनावट और लोकेशन की वजह से उन्हें ये चीज़ असंभव सी लगने लगी। इस जगह पर अगर कोई रहना चाहे तो वो यहाँ पर बने खंडहरों में रह सकता है या किसी तरह का टेंट बना के, क्योंकि यहाँ कुछ भी अलग से नहीं बनाया जा सकता, जैसा लोगों को मालूम चला है। डेक्सा आइलैंड, क्रोशिया। डेक्सा आइलैंड ऑफ क्रोशिया, जिसे आइलैंड ऑफ घोस्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है भूतों का द्वीप। ये द्वीप एड्रियाटिक समुद्र के बीच में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे सुंदर समुद्र माना जाता है। इस आइलैंड की कीमत कई सालों से 2 मिलियन यूरोज रखी गई है, यानी 16 करोड़ रुपए, जो इतने बड़े आइलैंड के लिए बहुत ही कम कीमत है। पर इस आइलैंड को खरीदने में आज तक किसी ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसको सपनों का द्वीप या स्वर्ग में बसा हुआ आइलैंड माना जाने के बावजूद ये आइलैंड चारों तरफ खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ है। पूरे साल यहाँ लुभावना मौसम रहता है। इस आइलैंड पे कुछ बिल्डिंगें पहले से ही बनी हुई हैं, जिसमें एक पुराने ज़माने का लाइट हाउस है, एक किला है और पास में मौजूद गांव में पहुंचने का रास्ता। 16 करोड़ अमीर लोगों के लिए कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, पर आखिर क्यों कोई इस आइलैंड को खरीदना नहीं चाहता? जैसा कि इसका नाम है आइलैंड ऑफ घोस्ट्स, ये थोड़ा बहुत हमें संकेत दे देता है इसकी वजह के बारे में। असल में ये द्वीप श्रापित माना जाता है और लोगों का मानना है कि यहाँ पर आत्माओं का बसेरा है। का लाइट हाउस है, एक किला है और पास में मौजूद गांव में पहुंचने का रास्ता, जिसमें 53 लोगों को मार डाला गया था। इन लोगों में से आइलैंड पे रहने वाले पादरी और क्रोशिया के डुब्रोनिक शहर के मेयर भी शामिल थे। उस दौरान असल में डुब्रोनिक शहर को नाजियों से आज़ाद करवा दिया गया था, पर वहाँ रह रहे 300 लोगों को दोषी पाया गया जो नाजियों का साथ दे रहे थे। इसी वजह से उन लोगों में से 53 लोगों को बंदी बनाकर उन्हें डेक्सा आइलैंड पे ले जाया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। इसी वजह से आज भी उस जगह पे इंसानों के कंकाल ज़मीन में गड़े मिलते रहते हैं और यही असली वजह है कि कोई इस आइलैंड के पास भी नहीं फटकना चाहता। पर हो सकता है इसकी कीमत आधी कर देने पर कोई खरीदार मिल जाए। आइसोला ला गायोला। आइसोला ला गायोला एक बेहद सुंदर आइलैंड है जो दक्षिणी इटली के क्षेत्र कंपानिया की राजधानी नेपल्स में मौजूद है। इस द्वीप पर मौजूद खंडहर प्राचीन रोम की डिजाइन में बनी इमारतें हैं, जिसमें एक खंडहर बन चुका बड़ा सा मकान भी है। ये जगह साफ सुथरे पानी से घिरी हुई है और छोर के काफी पास भी है, जहाँ कोई आसानी से तैरकर पहुंच सकता है। पर इसके बावजूद ये जगह वीरान क्यों पड़ी हुई है और कोई इसे खरीदना क्यों नहीं चाहता? दरअसल इस आइलैंड से कई बातें जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से इसे श्रापित माना जाता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ इसका अतीत काफ़ी भयानक है। सन 1920 में इस मकान के मालिक की लाश को एक दरी में लपटा हुआ पाया गया। उसी के कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी के साथ दुर्घटना हो गई, जिसमें पानी में गलती से डूब जाने पर उसकी जान चली गई। इस घर के अगले मालिक का हार्ट अटैक हो जाने से निधन हो गया और उसके बाद नए खरीदार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद भी बदकिस्मती ने इसके खरीदारों का पीछा नहीं छोड़ा। इसके बाद इसके अगले खरीदार जर्मन स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट बैरन कार्ल पॉल लिंघम थे। इस आइलैंड को खरीदने के बाद उन्हें एक बड़ा घाटा लगने से वो बैंक करप्ट हो गए और उनका बिजनेस डूब गया। इसके बाद इसे फिएट कंपनी के हेड फिएट जियानी एंगली ने खरीदा, जिनके इकलौते बेटे ने कुछ ही दिनों बाद आत्महत्या कर ली। और उसके बाद इसके मालिक बने ऑयल टाइकून पॉल गेटी, जिनके बेटे का इस आइलैंड को खरीदने के बाद ही अपहरण हो गया
और आखिरकार इस द्वीप का आखिरी मालिक जेल चला गया किसी गैर कानूनी काम को करने के जुर्म में। ये सब जानने के बाद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब कोई इस द्वीप को क्यों नहीं खरीदना चाहता किसी भी कीमत पर। गेटर्स आइलैंड, पेंसिल्वेनिया। 6 एकड़ लंबा चौड़ा ये आइलैंड डेलावेयर नदी के बीच में मौजूद है। इस जगह पे कोई बिल्डिंग, इमारत या घर नहीं है और इस जगह से आप नाव पे सवार होकर थोड़ी दूर पर बनी हुई दुकानों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी जाकर खरीद सकते हैं। जो अमीर लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतनी बड़ी जगह पर बने इस प्राइवेट आइलैंड के लिए ये दाम बहुत ही ज़्यादा कम है। पर इसके बावजूद एक भी व्यक्ति ने इसको खरीदने की इच्छा नहीं जताई है, बिना ही किसी कोई खास कारण के। ये आइलैंड शांत है और सुंदर है और बहुत से लोगों का सपना भी हो सकता है ऐसी जगह को खरीदना। पर इस जगह से जुड़ी कुछ बातें हैं जिस वजह से लोग यहाँ आना तक नहीं चाहते। सबसे पहली बात कि यह जगह पेंसिल्वेनिया की सबसे हॉन्टेड या भूतही जगह मानी जाती है। जो लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते वो लोग तो इस जगह को खरीद सकते हैं, पर इस जगह को श्रापित भी माना जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों में यकीन ना रखने पर भी लोग अपने परिवार को यहाँ पर लाकर बसने से डरते हैं, क्योंकि इस जगह पर मौत काफ़ी करीब नज़र आने लगती है और मौत से ही जुड़ी यह घटना इस आइलैंड के बारे में जानी मानी है। इस आइलैंड का नाम गेटर आइलैंड हत्या के जुर्म में दोषी ठहराए गए हत्यारे चार्ल्स गेटर के नाम पर पड़ा है, जिसने इस जगह पर एक औरत का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और इसी अपराध की वजह से उसे यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। गेटर को फांसी पे लटकता हुआ देखने के लिए इस जगह के आसपास रहने वाले करीब 20,000 लोग इस जगह पर उस समय इकट्ठा हो गए थे। उसी दिन के बाद से इस आइलैंड पे आज तक लोग कई भूतही घटनाओं को महसूस करते आ रहे हैं। कई लोगों ने गेटर और उसकी शिकार हुई महिला को काले रंग का लंबा गाउन पहने देखा है, पर यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि क्यों आज तक एक भी आदमी ने इस आइलैंड को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। हो सकता है ये जगह पैसा लगाने के लिए और कॉलोनी बसाने के लिए अच्छी जगह ना हो, जिस वजह से डेवलपर्स ने इस जगह पर किसी भी तरह का कोई काम शुरू करने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। पिटकैरिन आइलैंड। इस आइलैंड के बारे में सबसे खास बात है कि आप इस पे फ्री में रह सकते हैं। हालांकि इस पे पहुंचने से पहले आपको $1000 की फ़ी देनी होगी। इतने बड़े आइलैंड के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये आइलैंड साउदर्न पैसिफिक ओशन में बसा हुआ है और यहाँ की अथॉरिटी मना रही है कि कोई इस आइलैंड पे रहने आ जाए। यहाँ का मौसम पूरे साल खुशनुमा रहता है और किसी भी तरह की और कोई दूसरी परेशानी खड़े होने की आशंका नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर 16 से 17 डिग्री तक रहता है, जिससे अच्छा मौसम और क्या हो सकता है। पर आखिर क्या समस्या है जो यहाँ आके कोई रहना नहीं चाहता। यहाँ तक कि यहाँ की सरकार ने इस द्वीप पर लोगों के रहने के लिए फ्री प्लॉट भी बनवा रखे हैं। इस आइलैंड पे पहले से कुछ लोग रहते थे, पर वो सब इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। इस समय इस पूरी जगह पर 50 लोग से भी कम लोग बाकी रह गए हैं। ब्रिटिश की 14वीं ओवरसी टेरिटरीज में से एक इस आइलैंड की छवि पर तब दाग लग गया जब इस जगह बच्चों के साथ साल 2004 में अपराध किए गए, जिसमें 6 लोगों को इस जुर्म में जेल हो गई। उसी के बाद से ये आइलैंड सरकार की देखरेख में है और इसकी जनसंख्या गिरती जा रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस जगह पर 200 लोग रहते थे, जिसका एरिया 2 स्क्वायर माइल्स है। लोगों से गुहार लगाई जा रही है कि लोग यहाँ पर आकर रहें, पर अब तक सिर्फ एक व्यक्ति ने ही इसमें दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर किसी भी तरह की नौकरियाँ ना दे पाने की। यहाँ पे रहने वाले लोग पहले स्टैम्प्स को बेचकर खर्चा चलाते थे, पर स्टैम्प की मांग भी काफ़ी कम हो गई है आज के समय में। यहाँ पर सिर्फ एक जनरल स्टोर है जो हफ्ते में 3 बार खुलता है और खाने पीने का सामान 3 महीने पहले ही एडवांस में मंगाना पड़ता है। वो भी उसे न्यूजीलैंड से मंगाया जाता है, जिसकी दूरी 4828 किलोमीटर दूर पड़ती है और इसमें खर्चा 2,39,000 तक आ जाता है। हालांकि अगर आप यहाँ रहने जाएं तो आपको बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर आप इंटरनेट की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।